SN2 मैकेनिज्म, है ना। कल आप लोगों को पढ़ाए थे हम SN1 अभिक्रिया, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 में क्या फर्क होता है, इस चीज को हम जानेंगे यहाँ पर। कि SN1 रिएक्शन में आप लोगों को बताया गया था कि अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। उसमें सबसे पहला बताया था कि 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में जो है अल्काइल हैलाइड ब्रेक होता है, अपने बॉन्ड को तोड़ता है विसमान बंधन विखंडन के रूप में, और कार्बोकैटायन और एनायन बनाता है। और फिर क्या होता है, अगले जो है स्टेप में एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, तो कार्बोकैटायन पर अटैक करके क्या बनाता है, तो प्रोडक्ट बनाता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो आज जानेंगे न्यूक्लियोफिलिस का दूसरा रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। और तो दूसरा रिएक्शन जो है वो है आज आपको पढ़ना है SN2 रिएक्शन। क्या पढ़ना है, SN2 रिएक्शन, SN2। तो देखिए SN2 रिएक्शन जो पढ़ना है आज आप लोगों को, तो SN2 रिएक्शन क्या करता है, यानी SN2 अभिक्रिया क्या करता है, पहले इसके बारे में जान लेंगे। क्योंकि जब इसका डिफिनेशन आपको पता रहेगा कि ये क्या ये प्रक्रिया है, तब आप उसका मैकेनिज्म और उसका एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो SN2 अभिक्रिया जो है वो कैसे पता करेंगे क्या है, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन नोट करें। क्या करेंगे, डेफिनेशन नोट करेंगे। क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। कैसे डेफिनेशन नोट करेंगे, तो देखिए SN2 रिएक्शन का लिखेंगे क्या यहाँ पर हम, कि यह अभिक्रिया कितने चरण में होती है, तो अभिक्रिया एक चरण में होती है, यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। यह अभिक्रिया एक चरण में होती है, उसमें क्या लिखवा है SN1 में 2 चरण में होती है, ठीक है। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी कि न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल्स है क्या करता है, तो इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोकैटायन पर आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करता है तब एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण, जो अत्यंत क्रियाशील होता है। ये मध्यवर्ती यौगिक क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। यह तीव्र गति से क्या होता है, अब घटित होकर या तीव्र गति से क्या होता है, घटित होकर प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। क्या जाता है, प्रतिफल में परिवर्तित, ठीक है। तो देखो ये पूरा SN2 का प्रोसेस है, SN2 रिएक्शन का ये पूरा प्रोसेस है जो आपको हमने बताया कि ये अभिक्रिया पहले तो आपको एक चरण में होता है, ये याद रखना है। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है अल्काइल हैलाइड पर आक्रमण करता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और तब एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ये भी याद रखना आपको। और फिर ये बताता है कि एक अत्यंत क्रियाशील यौगिक बनाता है,
ये जो मध्यवर्ती यौगिक है बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, जो फास्टली डिकम्पोज होकर यानी कि तीव्र गति से अपघटित होकर किसमें चेंज होता है, तो प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होगा, है ना। इसमें एक नोट पॉइंट है, उसको भी ध्यान में रखना है। क्या है नोट पॉइंट कि SN2 अभिक्रिया को मुख्यतः क्या होगा, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसको कहते हैं हम लोग 1 डिग्री X, या प्राथमिक अल्काइल हैलाइड। लिखेंगे तो प्राथमिक अल्काइल हैलाइड प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्राथमिक अल्काइल हैलाइड प्रदर्शित करता है। यानी अभिक्रिया को कौन दिखाता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिखाता है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर इसका हम बताते हैं क्या इसका मैकेनिज्म होगा और क्या एग्जाम्पल होगा। पहले आप इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कर लिए हैं सारे लोग? सुधांशु जुड़ा हुआ है जी? मेरा एडमिट करा ही नहीं रहा, समझ में आ जाएगा। बहुत लोग वेटिंग में, 10 लोग वेटिंग में है अभी, 5 लोग वेटिंग में रहने दो, ऐड ही नहीं करेंगे। हमें तो कितना भी वेटिंग रूम में, कल से पासवर्ड ही चेंज कर देंगे। चलो देखो आगे, ये मैकेनिज्म है, ये अभिक्रिया का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस से क्या आगे बढ़ेंगे, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका क्या क्रियाविधि है और क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, लिख नहीं होंगे सारे लोग? चलिए तो इरेज करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, अब क्या करता है यहाँ पर कि जो इसका मैकेनिज्म है SN2 का, इस चीज को यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म को। SN2 क्रिया विधि, SN2 क्रिया विधि क्या है, तो देख लीजिए, ये एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। तो इसका एक ही स्टेप में हम यहाँ पर प्रोसेस बना देंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड RH इस पर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर देता है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल्स बना लीजिए, NU क्या है, माइनस न्यूक्लियोफाइल्स है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल्स जो है क्या करेगा, तो RH हैलाइड पर, और अल्काइल हैलाइड पर जो आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, पहले स्टेप नहीं करेगा। इससे पहले वाले में क्या था, एथेनॉल मैकेनिज्म में हम आपको क्या बताया था कि पहला स्टेप में क्या होता है, तो पहला स्टेप में अल्काइल हैलाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, R+ और X- बनाता है। क्या बनाता है, R+ और X- बनाता है, यानी कार्बोकैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। और फिर उस पर क्या कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में अटैक कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा। तो अब सवाल है कि कहाँ पर अटैक करेगा, तो अल्काइल पर अटैक करेगा, यानी कार्बन एटम पर अटैक करेगा। जिसको पता है कि यही पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इसके बॉन्ड को लेकर कौन बाहर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब इसका बॉन्ड फिजन होगा तो इसके बॉन्ड को कौन रखेगा, X रखेगा। तो R क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, R पे अटैक करेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो अटैक कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल, तो किस पर अटैक कर रहा है, R पर अटैक कर रहा है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो अभी X हटा नहीं और NU अटैक कर दिया, यानी X के हटने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल्स ने क्या किया है, तो कार्बन पर अटैक कर दिया।
तो बिना हटे ही अगर अटैक कर देगा तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक जटिल यौगिक बनेगा। कैसा जटिल बनेगा? देखिए, जटिल इस तरीके से बनेगा जिसमें एनु आर से जुड़ने वाला होगा और एक सभी एनु आर से हटा नहीं होगा। मतलब किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिए। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड में आप क्या देख रहे हैं? ये इंटरमीडिएट जो है, ये आप जो है स्टेबल तो है नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल इसलिए नहीं क्योंकि दो दो निगेटिव मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं, NO भी और H भी। तो कहने का मतलब है कि अभी इस केस में है, ये इस केस में है जहां न्यूक्लियोफाइल आर से अटैच होना चाह रहा है और H जो पहले से अटैच है वो आर से क्या होना चाह रहा है? रिमूव होना चाह रहा है, यानी हटना चाह रहा है। तो दोनों एक इंटरमीडिएट फेज में आकर लॉक हो गए। ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बना है वो इस कारण से बना है क्योंकि X अगर हट जाता, आर पहले से कैटायन में चेंज हो जाता तो एनु अटैक करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता। बात समझ में आ रहा होगा? और यहाँ एक हटा नहीं था, एनु का अटैक हुआ था। ठीक है। तो ऐसे केस में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये फास्टली डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है? फास्टली डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ये फास्टली डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? तो ये डिकम्पोज हो जाता है यानी टूट जाता है। किसमें? उसी में टूटेगा। एनु अटैक क्यों किया था? आर पर जुड़ने के लिए, तो आर प्लस बना होगा एक हटने से और एनु माइनस क्या बना लेगा? आर एनु, एक प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है। और इधर क्या बाहर हो जाएगा बाबू? तो इधर जो है वो जो एक्स जो था वो साथ में इधर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा एनायन के साथ। तो देखो बना वैसा ही प्रोडक्ट, SN1 में भी ऐसा ही था, आर एनु और एक्स माइनस बन रहा था ना, लेकिन वहां पर जो था आर एनु और एक्स माइनस वो दो स्टेप में हो रहा था, यहाँ एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन हो गया। अब समझ लो बात को। इसको नाम दिया गया है SN2। इसको क्या नाम दिया गया है? SN। अब सवाल है कि इसका SN2 नाम क्यों रखा है? इसका जो है वो SN2 नाम क्यों रखा गया है? तो देखो इसका SN2 नाम रखे जाने का कारण क्या है? अब इस चीज को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसका प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली पता है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, यानी अभिकारक के सांद्रण का। अभिकारक के सांद्रण का क्या होता है? तो रेट ऑफ कांस्टेंट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट बराबर का हो जाएगा जी के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब लास्ट क्लास में बताया था अभिकारक का सांद्रण, और अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक कौन कौन है इसमें? रिएक्टेंट कौन कौन है? तो न्यूक्लियोफाइल्स भी रिएक्टेंट है और अल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्टेंट है। दोनों क्यों रिएक्टेंट है? क्योंकि दोनों एक ही स्टेप में रिएक्शन को कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर है NU, NU का कंसंट्रेशन ऐसे दिखा देंगे, कुछ नहीं तो मॉलिक्यूल्स कितना है? 1। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मॉलिक्यूल्स है, तो पावर कितना डालने? 1 इंटू RX। RX का भी कंसंट्रेशन टर्म का पावर कितना यूज करेंगे? 1, क्योंकि कुछ नहीं है मॉलिक्यूल्स तो कितना लेकर चलेंगे? 1 लेकर चलेंगे। इसका भी क्या हो जाएगा? 1। तो देखो दोनों का पावर टर्म कितना है? 1, NU का भी और RX का भी। तो दोनों का जब जो है पावर जो टर्म है 1 1 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या कहता है? तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन कहता है वो क्या है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखो हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो कोटि है उसकी परिभाषा क्या होती है कि जिसमें है ना वेग समीकरण में यानी रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का यानी जो अभिकारक का कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर है उसके ही सम को यानी उसके योगफल को ही क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक देखो इसका कंसंट्रेशन टर्म का पावर कितना है? 1 है, और इसका कंसंट्रेशन टर्म का पावर कितना है? 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2।
तब अब यहाँ पर एक चीज आपको पता चल रहा है, क्या लिखेंगे, दज यानी अतः नेम ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, तो देखिए नेम ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, तो इसको हम एशन रिएक्शन तो पहले से ही करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा, तो इसको एशन तो कहेंगे ही, लेकिन ऑर्डर कितना है 2, तो इसका नाम पड़ गया एशन, यानी कि इसलिए इसको SN2 मैकेनिज्म हम लोग कह रहे हैं, और ये SN2 मैकेनिज्म का जनरल फॉर्म है या मैकेनिज्म है, इसको आप नोट कीजिए, फिर इस पर हम एग्जांपल्स आपको बताते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिएगा सारे लोग। अब इस पर हम एग्जांपल्स बताते हैं कि कैसे ये रिएक्शन का जो है ना एग्जाम्पल आप कैसे दीजिएगा, मैकेनिज्म तो बना लीजिएगा इस तरह से, मैकेनिज्म क्लियर है, मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, मैकेनिज्म समझ में भी आ गया होगा। अब इस पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या होगा, है ना। चलो देखो, इसके बाद जानेंगे इसका एग्जाम्पल। कह रहा है क्या, इथाइल ब्रोमाइड को, इथाइल ब्रोमाइड को साइनाइड, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा, न्यूक्लियोफाइल्स के साथ अभिक्रिया, देखिए कैसे अभिक्रिया होगा, इथाइल ब्रोमाइड को हम यहाँ लेंगे CH3CH2Br, है ना, उस पर किसको अटैक कराना है, डायरेक्ट साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स का, तो पहले साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स बना दीजिए। देखिए रिएक्शन कैसे होगा, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स बना दिए और किस पे अटैक करेगा, इथाइल ब्रोमाइड पे, तो इथाइल ब्रोमाइड और यहाँ हो गया साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखो यहाँ पर निगेटिव आयन से ये किस पे अटैक करेगा, इसको पता है कि इसको कार्बोकैटायन पे अटैक करना है ना, तो यहाँ कार्बन कौन पॉजिटिव बनेगा, ये वाला, ये क्यों बनेगा, क्योंकि इसके से ब्रोमीन का होगा अपना बॉन्ड लेकर सेपरेट, इसलिए पता है उसको ये कार्बन पॉजिटिव होगा, इसलिए साइनाइड इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, कैसे, तो इसको चूज करेगा। अब देखिए इसको ध्यान से, CN इससे जुड़ना चाह रहा है, ब्रोमीन इससे हटना चाह रहा है, और CH3 इसके साथ ऑलरेडी जुटा हुआ, तो कंबाइंड रहेगा, सीधा मैं इसको देखकर ब्रांच में दिखा दिया, क्योंकि CN सीधा इसके साथ अटैक कर रहा है CH2 से जुड़ने के लिए, ब्रोमीन इससे हटना ही चाह रहा है, और CH3 से पहले से जुड़ा हुआ है, यानी क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है। अब देखो क्या होता है, फास्टली डिकम्पोज हो जाता है, इसमें हो जाता है चेंज। तो देखो जो CN जो चीज के लिए अटैक किया है, किस लिए अटैक किया है, इथाइल के साथ कंबाइंड होना, इसलिए अटैक किया है इथाइल के साथ कंबाइंड, इसके साथ अगर कंबाइंड हो जाता है CH2CN, यानी क्या बन जाएगा, इथाइल साइनाइड बन जाएगा, इथाइल क्या बन जाएगा,
ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन ना, Br-, इसको क्या कहिएगा, Br- को ब्रोमाइड, तो ये बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको क्या करना पड़ा, तो SN2 मैकेनिज्म का यूज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एक्स है, इसको साइनाइड के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएं तो कैसे कराएं, तो डायरेक्ट साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स को इथाइल ब्रोमाइड पर अटैक करा दिए, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बना। कैसे कॉम्प्लेक्स बना, तो CN जो है इस कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि ये कार्बन जो है कैटायन में चेंज होता, क्योंकि ब्रोमीन इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता, बॉन्ड लेता। तो कार्बन पर जब वो अटैक करेगा तो ये प्लस बनेगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। CN किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ, और CH3 इसके साथ ऑलरेडी जुटाई हुआ है। और जो इसके साथ ब्रोमीन जो देख रहे हैं, वो भी अब इसके साथ अभी सब कंबाइंड रूप में दिख रहा है इंटरमीडिएट में, क्योंकि ये बिना छूटे ही ब्रोमीन को हटे ही अटैक किया था। तो सब एक बार कम्प्लेक्स सबको दिख रहा है, लेकिन ये इससे जुड़ना चाह रहा है और वो इससे हटना चाह रहा है। तो इसलिए इंटरमीडिएट कंपाउंड के बाद जैसे ही ये डिकम्पोज हुआ, तो ये CH3 CH2 CN में चेंज हो गया और ब्रोमीन अलग हो गया आयन के रूप में। ठीक है, इसको आप नोट करो एग्जाम्पल्स को। चलिए देखिए, अब इसके बाद जो है SN1 और SN2 मैकेनिज्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग को पता हो गया। अब देखो बोर्ड एग्जाम में पूछता है बाबू, SN1 और SN2 ये दोनों क्रियाविधि पूछता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में, कि SN1 और SN2 क्रियाविधि को जो है ना, जो उदाहरण के साथ क्या करे, स्पष्ट करे, या उदाहरण के साथ व्याख्या करे, एक्सप्लेन करे। तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसी तरीके से कीजिएगा। आपको जो पहले डिटेल्स बताया उसको लिख देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो फिर उसके बाद आपको सारा जो है मैकेनिज्म लिखने के बाद एग्जाम्पल भी आपको दिखा देना है। उसके बाद जो रिएक्शन है आप लोगों का जो पढ़ना है इसके बाद, वो है आपका इलिमिनेशन रिएक्शन और फिर रिएक्शन विथ मेटल्स। यानी कि इलिमिनेशन यानी कहने का मतलब है कि विलोपन अभिक्रिया, और आपका जो है क्या है, तो विलोपन अभिक्रिया के बाद जो है आपका वो क्या है, तो विलोपन अभिक्रिया है, और साथ में आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करेगा ऑन अल्काइल हैलाइड, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये दोनों आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दोनों में डिफरेंस जान लीजिए। SN1 और SN2 में अगर अंतर रहेगा तो अंतर लिख लीजिएगा आप लोग। और जो आप लोग को जो विलोपन अभिक्रिया बचा हुआ है और जो रिएक्शन विथ मेटल्स बचा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं कि कल यूट्यूब पर आप लोगों को सुबह 8 बजे से लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, और उसमें आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन जो चैप्टर बच गया था फिजिकल केमिस्ट्री में, वो जो यूट्यूब पर उसका वीडियो अपलोडेड नहीं है, और बाकी तो सारे चैप्टर का है ही फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसको अब आप लोग को जो है ना यूट्यूब लाइव क्लास में उसको हम पढ़ाएंगे, और आप लोग जो है सारे लोग पढ़ लीजिएगा लाइव। उसमें आप सवाल भी कर सकते हैं कमेंट में लाइव में, और आप लोगों को लाइव क्लास का जो है जैसे इस पर पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ सकते हैं आप। तो यूट्यूब पर कल सुबह 8 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि 8 बजे से आप लोग का लाइव कल चलेगा उस पर सरफेस केमिस्ट्री। तो कल लेक्चर 1 होगा, जितना लेक्चर जरूरत पड़ेगा उतने लेक्चर के अनुसार उसको खत्म किया जाएगा। अभी तो इस संडे को ही शुरू कर रहे हैं, तो अगर वैसा होगा देखेंगे तो फिर सैटरडे और संडे 2 दिन यूट्यूब पर भी लाइव चलाएंगे, है ना। तो इसलिए आप लोगों को जो है उस पर भी जुड़े रहना है, ठीक है, ताकि उस पर फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर आप पढ़ लें, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो अब जो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको इलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स। उससे पहले देखो आप लोगों को कुछ रिएक्शन हम दे रहे हैं, जिसको आपको रिएक्शन खुद से कंप्लीट कर लेना है, वो आपके लिए जरूरी है कंप्लीट करना। और वो रिएक्शन आप लोग अपने से बनाइएगा, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन का है। तो इसमें करता क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मतलब होता है अभिक्रिया को पूरा करें।
निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। कुछ अभिक्रिया दे रहे हैं, इसको आपको पूरा करना है। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन कुछ देंगे और ये आपको रिएक्शन बना लेना है, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन को नोट करते हैं, ठीक है। यार फिल इन द ब्लैंक्स आपको वो बनाना है, क्या रहेगा। ये 5 रिएक्शन है जिसको आपको कंप्लीट करना है। हो गया कंप्लीट, देख लीजिए।